आपका हाई टेक कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम साथ मिलकर रीजनिंग की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे। चलो आज रीजनिंग पहली क्लास में पहला चैप्टर कैलेंडर लेके चलते हैं। अपना जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित होता है। ये अपना जो कैलेंडर है ये कौन से कैलेंडर पर? ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। वर्ष वर्ष होते हैं। वर्ष कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? जैसे मैं बताऊं, एक होता है लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। ठीक है। अब लीप वर्ष कौन सा होता है, साधारण वर्ष कौन सा? लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग क्या है? 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। क्या जाता है? 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे मैंने लिख दिया 1976 लिख दिया, जैसे लिख दिया 1936। आपको अंतिम दो अक्षरों में भाग देके देख लो, पता चल जाएगा। जैसे मैं इसमें भाग देके दिखा देता हूँ आपको। 3 से बचिए 9 तक या 36, तो भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो कौन सा ईयर है? लीप वर्ष है। अब साधारण वर्ष की बात करता हूँ। साधारण वर्ष कौन सा होता है? जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। जैसे मैंने लिख दिया 1923। 19 आप दो अंतिम अक्षरों में भाग देके देख लो, चाहे पूरे में भाग देके देख लो या अंतिम दो अक्षरों में भाग देके देख लो। पूरे में देख के देखना चाहते हो तो पूरे में देखा देख लो। जैसे मैंने भाग दिया 4 चौक 16, कितने शेष बच गए? 3, ऊपर सारा 2, तो बाद में अगले 8 चौक 32, बच गया 3, शेष पर बच रहा है ना। तो ये कौन सा ईयर है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है। ठीक है। अब आपको आगे बताते हैं। आप एक बार इतना देख लो, कैलेंडर हमारा है जो किस पर आधारित होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। और वर्ष वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा वर्ष होता है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष कौन सा होता है? जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। और साधारण वर्ष कौन सा होता है? जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम शताब्दी की बात करते हैं। आगे शताब्दी की बात करते हैं। शताब्दी भी दो प्रकार की होती है। एक होती है लीप शताब्दी। कौन सी होती है? जैसे लीप वर्ष होता है वैसे एक लीप शताब्दी होती है, एक होती है साधारण शताब्दी। अब लीप शताब्दी कौन सी होती है? जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाता है। पूरा पूरा जाता है, जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। इसमें नहीं जाता है। जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल लिख दिया 2000। 2000 में आप 400 का भाग देखो पूरा पूरा जाता है। जैसे 5 तक पूरा पूरा जा रहा है। इसमें जैसे मैंने कुछ लिख दिया 2045, तो इसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा क्योंकि इसमें शेष बचेगा। अब देखो सामने दो प्रकार के, तो एक लीप एक साधारण। लीप कौन सी होती है? जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाता है। और साधारण कौन सी होती है? जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। चलो आगे चलते हैं। पहला टाइप होता है जैसे वार ज्ञात करना। तो आपको बताऊं, साधारण ईयर, लीप वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। इधर लीप वर्ष लिख लेते हैं।
साधारण वर्ष में जैसे मंथ के कोड बताऊं मैं, कुछ कोड होते हैं जैसे 144, 025, 036, 146। और लीप वर्ष में कोड होते हैं, इसमें बस दो ही अक्षर चेंज हो गए, एक का 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बाकी सेम रहेंगे। एक बार दोबारा बोलो मेरे साथ, 144, 025, 036, 146। लीप ईयर के बोलो, 034, 025, 036, 146। ये जनवरी का है, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जो साधारण वर्ष होते हैं ना, उसमें फरवरी होती है ना, वह कितने दिनों की होती है? 28 दिनों की होती है। जो इसमें होता है ना फरवरी की वजह से इसमें होती है, वो कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की होती है। ठीक है, 29 दिनों की होती है। इसमें जो साल के दिन होते हैं, इसमें साल के दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, जिनमें 52 सप्ताह प्लस एक विषम दिन होता है। ठीक है, इसमें 366 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, अब इसमें अब आपको मैं दिनों के कोड बताऊंगा, जिसके हिसाब से हम वार ज्ञात करेंगे। ठीक है, दिनों के कोड और बता देता हूँ, जैसे रविवार, सोमवार। दिनों के कोड लीप ईयर होने साधारण सेम ही रहेंगे। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0। ठीक है, हो गए। एक बार देख लो दोबारा, साधारण वर्ष, लीप वर्ष। इसमें 144, 025, 036, 146। इसमें 034, 025, 036, 146। अब मैं आपको कोई अब शताब्दी के कोड और बता देता हूँ, इस बार बाहर ज्ञात करेंगे अपना। पहले शताब्दी कोड होते हैं जैसे 1700, 1800, 1900 और 2000। 1700 का कितना होता है? 4 होता है, इसका 2 होता है, इसका 0 होता है, इसका 6 होता है। अब अपने बार याद करते हैं। पहला टाइप है, तो देखो मैंने कोई वर्ग लिख दिया, जैसे मैंने पूछा आपको 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आपको मैं 5 चीजें बताऊंगा, उसके हिसाब से दिन ज्ञात होगा। ठीक है, पहले आपको कौन कौन से 5 रूल नियम फॉलो करने हैं। पहले आपको तारीख देखनी है। ठीक है, तारीख के फिर आप लोग अगस्त का कोड देखना, मतलब महीने का कोड देख लें, महीने का कोड देखना है। ठीक है, महीने का कोड देखने के बाद आपको शताब्दी कौन सी है, ये 1900, इसका कोड देखना है, शताब्दी कोड देखना है। फिर आपको इसमें लीप ईयर कितनी है, लीप वर्ष देखने, बाद सीधे वर्षों की संख्या देखनी है। ये 5 फॉलो करनी है नियम, उसके हिसाब से हमारा दिन आ जाएगा। फिर तारीख, तारीख देखे तो कितनी है? 15 तारीख है। अब पहले देखो, यह लीप ईयर है साधारण ईयर है। मैंने बताया था यदि लीप ईयर होगा तो अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, साधारण ईयर होगा 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब इसमें 4 का भाग देके देख लो आप, 157, 3 से, तो ये साधारण ईयर है। लीप ईयर होता है 4 का भाग पूरा पूरा जाता, पूरा पूरा नहीं जा रहा तो कौन सा है? साधारण ईयर। तो अब साधारण ईयर है, साधारण ईयर में अगस्त का कोड देखते हैं, अपने अगस्त महीने का कोड देखते हैं। अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना है? 3। अब देखते हैं शताब्दी, 1900 शताब्दी है, उसका कोड कितना है? 0। ये देख लो 0। तो उसके बाद देखते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष देखने होंगे, इसमें इन दोनों अक्षरों में लीप वर्ष 4 का भाग देके देख लो, ऊपर जो भागफल आएगा वो लीप वर्ष होगी। ठीक है, पेपर नहीं, भागफल, ये लीप वर्ष, 11 लीप वर्ष है। ठीक है, और अब देखने अपने को वर्षों की संख्या। वर्षों की संख्या देखने के लिए आपको इसमें 7 का भाग देके देख लो, जो शेष पर आएगा वो वर्षों की संख्या होगी। 5 एक पर आ रहा है ना, 6 तक जा रहा है, तो 5 है वर्षों की संख्या। अब इनमें टोटल करके ना बस इतना ही नहीं, में 7 का भाग लगा दो, डेजस के हिसाब 7 दिन होते हैं, तो जो बचेगा शेष पर आएगा वही उसके हिसाब से वार हो जाएगा। 15
3 18, 18 और 11 5 कितने हो गए 23, 23 और 11 कितने हो गए 34, 34 में 7 का भाग दो, देखे देखो 4 तक जाएगा 28 आएगा, 28 आएगा, कितने बचेंगे 5, 5 बचेंगे क्या, 4 से 28 6 बचेंगे, 6 पर कौन सा वार है शुक्रवार, तो आज अपना वार क्या आ गया शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार आगे देखो जैसे कैसे किया, पहले देखो आप, हमने क्या लिया तारीख ले ली मतलब 15 अगस्त था, 15 अगस्त ले लिया, फिर हमने महीने का कोड ले लिया, महीने का कोड फिर देखा हमने लीप ईयर है साधारण ईयर, आपने साधारण ईयर था तो महीने कोड कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। फिर शताब्दी का कोड देखा, शताब्दी का कितना आ गया 0, क्योंकि 0 है 1900 का। लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष जितने 4 का भाग देते हैं अंतिम 2 अक्षरों में देके देख लो, जो भागफल आएगा वो लीप वर्ष हो जाएंगे, और वर्षों की संख्या कितनी है इसमें 7 का भाग देके देखो, जो बचेगा वो वर्षों की संख्या हो जाएगी। जैसे बाद में हमने जोड़ा 15 3 18, 18 और 5 23, 23 और 11 34, 34 आ गया, फिर 7 का भाग दिया, कितने शेष पर बचे 6, तो 6 को कौन सा देख लो दिनों के कोड में 6 हो क्या शुक्रवार, शुक्रवार हो गया, ये दिनों की कोड है, ठीक है। बाकी की क्लास कल रहने वाली है, मुझे उम्मीद है आपको इतना पसंद आया होगा।